Okay, now in number 27, here the for each trapezium given below find its area. यहाँ पे 4 ट्रेपेजियम का फिगर दिया गया और उसका एरिया निकालना है, चारों डिफरेंट टाइप का है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना। तो हम जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्या करेगा, एक रेक्टेंगल बना लेगा और ये दोनों साइड, ये देखो ये 12 है तो ये बीच वाला 12 हो जाएगा और दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 - 12 को हम इक्वल टू 8 हुआ और 8 को डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे। तो देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे नाम दे दे पहले, ये E और F हुआ, ड्रॉ EF। सॉल्यूशन में क्या होगा, ड्रॉ DE and CF perpendicular from D and C respectively to AB। AB पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए DE और CF, ठीक है। तो EF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू DC जितना बड़ा है उतना ही EF, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AE इक्वल टू हो जाएगा, AE इक्वल टू हो जाएगा FB इक्वल टू हो जाएगा क्या, AB माइनस EF बाई 2। तो AB हो गया 20 माइनस 12 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2 मीन्स ये हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कोण इक्वल होता है, ये दोनों के कोण इक्वल होता है, ये हमको मालूम है, ये दोनों कोण इक्वल होता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड से ये मेरा आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, इसीलिए ये और ये साइड इक्वल होगा। ये हमको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये होता है, ठीक है ना। ये मेरा ज्योमेट्री नहीं है जो हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ये मेंसुरेशन है। तो यहाँ पे हम जो ये होता है उसको लेके चलेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया ये दोनों साइड। तो जब ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, ये h, ठीक है। और अगर इस मेथड से नहीं करना है तो इसका एक और मेथड है, जैसे ये देखो, इस टाइप का सवाल हम नेक्स्ट में बनाएंगे। ये मेरा दिया हुआ है ना, ये 10 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये भी 10 है। तो हम इस 10 के पैरेलल इस प्रकार एक 10 का ड्रॉ कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। ये एक मेरा पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 12, तो ये 12 और बीच वाला 8 हो गया, ये 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो ये 4 और ये 10 लेके यहाँ से भी हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो अब मेरा रह गया हाइट निकालने के बाद, तो इन ट्रायंगल ADE में ही लेके चलते हैं, एंगल DEA इक्वल टू 90 डिग्री, therefore DE स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 4 4 जा 60 इक्वल टू 10 माइनस 6 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9 माइनस 1 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा √84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 84 को हम करते हैं 2 4 जा 2 2 जा
2 2 जा 2 1 जा, तो ये 21 आया। 2 इक्वल टू 2 रूट अंडर 21 हो गया। हाइट ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स 20 प्लस 12 और इंटू हाइट मीन्स 2 रूट अंडर 21। ये रफ को इधर कर दिए, ये 2 तो कैंसिल हो गया और इक्वल टू क्या हो गया? ये 32 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया आंसर वेरी इजीली। और अगर रूट 21 का वैल्यू निकालना है या 84 को हम स्क्वायर रूट निकाले 84 का, रूट अंडर 84, तो ये कैसे निकलेगा? देखो 84 ले लेते हैं, तो ये तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल तो लेना ही होगा। तो 2-4 डेसिमल नंबर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते हैं हम तुमको। देखो पहले जाएगा 9 से, 9 9 जा 81, रह गया 3 और इसके बाद 2 डिजिट 0 कैरी होगा और यहाँ फिर 9 ऐड होगा, 9 प्लस 9 18 होगा। और इसके बाद क्या बैठा सकते हो? देखो डेसिमल तो पड़ेगा ही, और इसके बाद अगर हम 2 भी लेते हैं तो ये 200 के लगभग चला जाता है, और 2 जा करेंगे तो 400 के लगभग चला जाएगा। हो जाएगा ना? तो होगा नहीं, तो ये 1 बार में ही जाएगा। तो 1 बैठाते हैं और 181 लेते हैं। तो 10 माइनस 1 9 और यहाँ 9 माइनस 8 1 और यहाँ 2 माइनस 1 1, 119 हो गया। और डेसिमल दिया ही हुआ है तो 2 0 तो कैरी हो ही जाएगा और यहाँ फिर 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 182। और इसके बगल में एक कोई नंबर बैठा है जितने बार इसको डिवाइड करना है, तो ये हम 6 बैठाते हैं। 6 होगा, 6 6 जा 36, 3 इन हैंड, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1 इन हैंड, 6 8 जा 48 and 1 49, 9 4 इन हैंड और 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो 10 माइनस 6 4 और यहाँ 9, 9 माइनस 5 4 और ये 0 और ये 1, तो 9.16 आ रहा है मेरा इसका वैल्यू, रूट अंडर 84 का वैल्यू। और इसको लिख सकते हैं या फिर 9.16 सेंटीमीटर भी। ठीक है, तो एरिया ये डी था ना, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 32 इंटू 9.16। तो 2 से ये गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 इंटू 9.16 करने पर ये आएगा मेरा 146.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना आता है करने में, है ना। चलो नंबर 2, यहाँ पर ये एक ट्रेपेजियम है, फिर एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, लेकिन देखो ये हाइट है 90 डिग्री है, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ। ये मेजरमेंट दिया रहता तो काम ही खत्म हो जाता। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए। तो अब इस ट्रायंगल में देखो ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये वाला मेजरमेंट मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला मेजरमेंट मेरा 8 सेंटीमीटर हो गया और 14 माइनस 8 किए तो 6 रह गया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। चाहे तो इस हाइट निकाल करके ये फिर रेक्टेंगल और ट्रायंगल उतना करने का क्या ज़रूरत है, जब हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता ही है। तो पहले हम लोग हाइट निकालते हैं। इन ट्रायंगल इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया जाए ABCDE। तो ड्रॉ CE परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। ठीक है, C परपेंडिकुलर ड्रॉ किए C से AB पर। इन ट्रायंगल CEB, इन ट्रायंगल CEB C स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर माइनस
ई बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो सी ई हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 64 8 का स्क्वायर होता है तो सी ई हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हाइट मेरा निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। जब हाइट 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये तो बहुत ही इजी था, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत छोटा था तो कुछ तो बड़ा करने के लिए करना होगा ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इक्वल टू हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर और इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8 और ये 14 प्लस 8 22 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस वन। ये 4 से इंटू हो जाएगा और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ओके, यहाँ पर ये 8/4 नहीं है, ये 8/2 होगा। 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है, 8/2 इक्वल टू 4। ओके, नाउ इन नंबर 3, यहाँ पे भी देखो ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसी टाइप का सवाल है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड अलग है ना, तो यहाँ पे वो वाला मेथड यूज करेंगे जो हम बताए थे। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो 32 माइनस 20 ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 12 हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन सी टू डी ए, ठीक है। सी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि डी ए के पैरेलल है, ये पैरेलल है। और उसके बाद फिर इन ट्रायंगल सी ई बी में हम लोग एस निकालते हैं। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 16 प्लस 12/2। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना भूल गया ना, ये एक लिखना होगा। तो ए ई इक्वल टू डी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर ई बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ा अच्छा से लिख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 20 30 36 38/2 मीन्स 2 1 जा 2 9 जा इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ई ये मेरा आ गया एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है मेरा फॉर्मूला, उसके अनुसार एस तो मेरा हो गया 19 और 19 माइनस हो जाएगा कितना 10 और 19 माइनस हो जाएगा 12 और हो जाएगा 19 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा ये 19 माइनस 10 हो गया 9 और ये हो गया 7 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर टू द पावर 4 होगा। देखो 1 2 3 4 बार सेंटीमीटर आ रहा है इसलिए 4 होगा। और 19 का तो फैक्टर होगा नहीं, 9 का हो सकता है कितना 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3
दो 3 9 के बदले 3 निकल के और कुछ तो रहेगा नहीं, तो अंदर में 19 इंटू 7 इंटू 3 रह ही गया मेरा, और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। इंटू करने पे कितना आ जाएगा ये 21 इंटू 19 कर लो, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 9 9 3 399, तो 3 रूट अंडर 399। देखो 399 मतलब क्या, ये लगभग 400 के करीब है। तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 का ये स्क्वायर रूट होता है, तो लगभग ये 19 पॉइंट समथिंग ये आएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस होगा EB और इंटू हाइट। हाइट अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा इंटू हाइट, तो ये हो गया 3 रूट अंडर 399 इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू एच, तो ये तो हो गया 6। यहाँ से h निकल के आएगा मेरा, कितना h हो जाएगा 3 रूट अंडर 399 बाय 6 मीन्स 3 2 जा 6, तो h इतना हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 32 + 20 और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये हो जा रहा है मेरा रूट अंडर 399 बाई 2, ये हो जाएगा 52 रूट अंडर 399 बाई 4। ठीक है, तो ये हम लोग चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक दूसरे पेपर में करके दिखलाते हैं। देखो 399 है, दशमलव तो आएगा ही, तो डेसिमल के बाद नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और ये एक पेयर बनता है और दशमलव के पहले ऐसे पेयर बनता है, तो ये रह गया 1 से ये जाएगा 1 1 जा 1, तो माइनस करने पे 2 आया और 99 दो नंबर एक साथ उतरता है इसमें जानते हो, और यहाँ पे वही नंबर ऐड होता है और उसी नंबर से इनटू होता है ये जानते हो, तो 1 + 1 ऐड होके 2 आया, तो ये लगभग मेरा 299 है, 300 के करीब है। तो 29 के टाइम लगा सकते हैं हम लोग, है ना, तो 9 बार लगाते हैं। देखो 9 जितने बार लगाएंगे, जो यहाँ बगल में नंबर बैठाएंगे उतनी बार हमको डिवाइड भी करना है, तो 9 9 जा 81 1 18 है, 9 2 जा 18 18 + 8 36 होगा, है ना, तो ये हो गया 36 सॉरी 26, तो 9 - 1 8 और 9 - 6 2 28 सॉरी 3 38 क्या हो रहा है, और फिर डेसिमल के बाद 2 0 कैरी हो जाएगा और फिर 9 ऐड होगा, 9 + 9 18 8 1 इन हैंड और 2 and 1 3 38। अब ये फिर 9 टाइम जाएगा, देख लो, फिर ये 9 टाइम जाएगा, फिर 9 9 जा 81 1 8 इन हैंड और 9 8 जा 72 72 + 8 80 0 8 इन हैंड, 9 3 जा 27 27 + 8 35, 10 - 1 9 और ये 9 - 0 9 और यहाँ पे 7 7 - 5 2 299, फिर वही आया, मतलब ये 99 आते ही रहेगा। ठीक है, तो 19.9 हम क्या बोले थे, ये लगभग 400 है, मतलब 20 के करीब है, तो 19.9 आ रहा है ना। तो ये तो हो गया, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इक्वल टू क्या करेंगे 52 इंटू 19.9 बाई 4, और ये 4 से चला गया, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 19.9 को हम 13 से इंटू करते हैं, तो 13 9 जा 117 7 11 हैंड 13 9 जा 117, फिर 17 + 11 28 8
12 इन हैंड, 13 1 जा 13, 13 प्लस 12 5 और 2, 2587। तो आफ्टर 1 डिजिट पुट द डेसिमल, तो ये हो गया 258.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अच्छा से 258.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम रिक्वायर्ड। ओके, ये सारा मेरा रफ काम है, ये मेरा रफ काम है, ये मेरा रफ काम है। ठीक है, क्लियर? ओके। और अब हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर, ये लास्ट है, ये भी कर ही लेते हैं लग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा, ये दोनों समान है ना, समान है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे वही मेथड यूज करते हैं हम। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ वाला, यही ईजी है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 13 माइनस 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, लैंग्वेज अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख लेना खुद से। तो 18, तो 10 to 12 हो जाएगा, 12 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। जस्ट लाइक नंबर 1, ये 6 हो जाएगा। DE और DF हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हम कर दे रहे हैं। तो इन ट्रायंगल DEA, DE स्क्वायर कितना हो जाएगा, DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा DA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36 इक्वल टू 14 माइनस 6 8 और यहाँ पे 3 10 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो DE कितना हो जाएगा, ये फिर आ गया जिसका रूट नहीं निकलेगा। तो ये हो गया 2 5 जा और 2 4 जा, फिर आ गया 2 2 जा 2 7 जा, फिर आ गया 3 9 जा, फिर आ गया 3 3 जा। तो एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का बन गया, मतलब 6√3 हो गया। 6√3 मतलब 6 को 1.732 से इंटू करना, यही ना, या फिर रूट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म कर लेते हैं। तो 1.732 को 6 से इंटू किए, 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड, 6 3 जा 18 एंड 1 19 9 1 इन हैंड एंड 6 7 जा 42 and 1 43 3 4 in hand, 6 1 just 6 and 4 10. After 3 digit put the 0 decimal equal to 10.39 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हाइट हो गया ना, ये हाइट इक्वल टू 10.39 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD equal to half and sum of the parallel side means 30 plus 18 into 10.39 height equal to half into 48 into 10.39, 2 2 जा 2 4 जा equal to 24 into 10.39 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कर लिया जाए इसको। तो इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं, है ना। तो कितने से इंटू करना है, 10.39 को 24 से इंटू करना है। नीचे कम नंबर ही रखना अच्छा रहता है। तो 9 4 जा 36, 6 3 इन हैंड, 4 3 जा 12, 14 15, 15 5 1 in hand, 4 0 0 and 1 4 1 जा 4, 9 2 जा 18, 1 in hand, 3 2 जा 6 and 1 7, 0 2 1 जा 2, 6 8 5 13 3, 1 in hand, 7 and 8 9 4 2। आफ्टर 2 डिजिट पुट द डेसिमल, तो ये हो गया 249.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। और अगर रूट में ये वैल्यू ही रहने देते 6√3,
यहाँ 6√3 होता है, यहाँ भी 6√3 होता, तो एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू 48 इंटू 6√3, तो ये कैंसिल होकर के 24, और 24 से इंटू करेंगे तो कितना 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, लेकिन डेसिमल में चेंज करना ज़्यादा बेटर है, कभी कभी इसके लिए हाफ मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है ना। ओके।